हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग ज्ञान बिंदु सर के द्वारा जो प्रैक्टिस सेट कर रहे थे वह सेट नंबर 35 को देखेंगे। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार होंगे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाले जो भी प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले और जल्द से जल्द आप सुपरफास्ट की तरह 100 क्वेश्चन का जल्द से जल्द सेट लगा लें। देखिए, इस पर यह जो चैनल है इस पर आपको कंपटीशन का जितना भी सेट है और साथ में स्पीडी और जितना भी प्रकाशन का बुक है सबको आपका स्पीड में रिवीजन करवाया जाएगा। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार होंगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम लोग सेट को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलान स्थल कौन सा है। बताना कि निम्नलिखित में से पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का जो मिलान स्थल है वह कौन सा है। तो देखिए, एक का पहला का राइट आंसर हो जाएगा, एक का सी पाल घाट दर्रा। पाल घाट है जो या पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलान स्थल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। सागरीय जीव मूंगा किस प्रकार के महासागरों में पाया जाता है। बताना कि जो सागरीय जीव मूंगा होता है वह किस प्रकार के महासागर में पाया जाता है। तो दो का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यह है जो उष्णकटिबंधीय महासागरीय में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 2 के बाद 3 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी कृत्रिम झील नहीं है। बताना कि इसमें से कौन है जो कृत्रिम झील का उदाहरण नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यह है जो लोनार झील। यह है जो कृत्रिम झील नहीं है। लोनार झील कृत्रिम झील नहीं है। यह महाराष्ट्र में है, बुल्ढाना जिला में स्थित है, जो ज्वालामुखी के द्वारा उद्गार हुआ है। अगला क्वेश्चन 4 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो महाबलेश्वर से नहीं निकलती है। बताना है कि जो 4 को नदी दिया गया है इसमें से कौन सी नदी है जो महाबलेश्वर से नहीं निकलती है। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी। गोदावरी नदी है जो महाबलेश्वर से नहीं निकलती है। यह है जो नासिक जिला में शृंगकेश्वर से निकलती है। इसकी कुल लंबाई है जो 1465 किलोमीटर है। यह है जो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। इसे वृद्ध गंगा या दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है गोदावरी को। तो इस फैक्ट को भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। हरियाली योजना जिसका संबंध जल प्रबंधन से है उसका आरंभ कब हुआ था। बताना कि हरियाली योजना है उसकी शुरुआत किस वर्ष की गई थी। तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यह जो 2003 ईस्वी में किया गया था हरियाली योजना की शुरुआत। इस समय भारत के प्रधानमंत्री पूछेगा तो अटल बिहारी वाजपेयी थे 2003 में। अगला क्वेश्चन है 4 में। निम्नलिखित में से किस परियोजना से हिमाचल प्रदेश लाभान्वित नहीं होता है। बताना कि इसमें से कौन सा परियोजना है जिससे हिमाचल प्रदेश को लाभ नहीं होता है। देखिए, 6 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रामगंगा नदी है जो हिमाचल प्रदेश से संबंधित नहीं है। बाकी पोंग बांध हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी पर स्थित है। सुइल नदी परियोजना ये भी है जो हिमाचल प्रदेश में ही है, सुइल नदी पर। किसाऊ जो परियोजना है, किसाऊ है जो टोंस नदी पर है, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड दोनों में है। लेकिन रामगंगा परियोजना है जो हिमाचल प्रदेश में इससे संबंधित नहीं होता। रामगंगा जो उत्तराखंड में रामगंगा नदी पर ही स्थित है। अगला क्वेश्चन है 6 के बाद 7 नंबर। भारत का स्वर्णिम तंतु कहा जाता है। बताना है कि भारत का जो स्वर्णिम तंतु है वह किसे कहा जाता है। भारत का स्वर्णिम तंतु कहा जाता है। तो देखिए, 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जूट को गोल्डन फाइबर या स्वर्णिम तंतु भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। भादवारी किस पशु का नस्ल है। बताना है कि भादवारी है जो किस पशु का नस्ल है। तो 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यह है जो भैंस का नस्ल है, भादवारी। अगला क्वेश्चन 9 नंबर। केरल के किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। बताना है कि केरल है वह किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यह है जो मोनाजाइट एवं थोरियम दोनों के लिए केरल प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों को उसके क्षमता के अनुसार सही अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसको है जो सही अवरोही क्रम में दर्शाना है, इसको कुछ दिया गया है। तो देखिए, 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा, 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले हो जाएगा कोयला, उसके बाद नवीकरणीय ऊर्जा, उसके बाद जल विद्युत ऊर्जा, फिर हो जाएगा प्राकृतिक गैस, फिर तेल। इसको आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। बिहार स्थित डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है। बताना है जो डालमिया नगर है वह किसके लिए प्रसिद्ध है। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह है जो सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। डालमिया नगर है जो रोहतास जिला में सोन नदी के किनारे स्थित है। यह है जो मार्च 1938 ईस्वी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा देश के सबसे बड़े सीमेंट कारखाना का उद्घाटन किया गया था। डालमिया सीमेंट कंपनी 1939 ईस्वी में जयदयाल डालमिया के द्वारा स्थापित किया गया था। देखिए, जो डालमिया सीमेंट का फैक्ट्री है 1939 ईस्वी में जयदयाल डालमिया के द्वारा स्थापित किया गया था। तो ये सब फैक्ट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन 11 के बाद 12 नंबर है। निम्नलिखित में से किस जगह अनुसूचित जाति का निवास नहीं है। बताना है कि निम्नलिखित में से किस जगह पर अनुसूचित जाति है जो निवास नहीं करती है, एससी का निवास स्थल नहीं है। तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी में देखिए निवास नहीं है। तो देखिए, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप एवं नागालैंड
अंडमान निकोबार द्वीप समूह एवं लक्षद्वीप में किसी भी अनुसूचित जाति का निवास नहीं है। अनुसूचित जाति है जो देश की कुल जनसंख्या का 16.6% होता है। पूरा देश का जनसंख्या का 16.6% ही एससी हमारे भारत में निवास करते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? बताना है कि चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है, जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। यह जो चंद्रप्रभा उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन 13 के बाद 14 नंबर, गिब्सन मरुस्थल कहाँ स्थित है? बताना है जो गिब्सन मरुस्थल होगा कहाँ स्थित है। देखिए 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह है जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। गिब्सन मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, आर्कटिक वृत्त विषुवत रेखा के किस दिशा में होता है? बताना है कि आर्कटिक जो वृत्त है वह विषुवत रेखा के किस दिशा में, उत्तर, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यह है जो उत्तर दिशा में। विषुवत रेखा से 66.5 डिग्री उत्तर की कोणीय दूरी आर्कटिक वृत्त के रूप में जानी जाती है। यह जो वृत्त है वह कनाडा के ग्रेट बैरियर झील से होकर भी जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 16 नंबर, प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ गौडबाहो के रचयिता कौन है? बताना है कि गौडबाहो के रचयिता कौन थे। तो 16 के राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वाक्यपति। वाक्यपति जो थे वह गौडबाहो के रचयिता थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे 17 नंबर, निम्नलिखित में से किस महाजनपद का संबंध है जो उत्तर प्रदेश से नहीं है? बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद का संबंध यूपी से नहीं है। तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अंग। अंग का संबंध है जो यूपी से नहीं है। बाकी 52 है जो यूपी में ही, इसकी राजधानी कौशाम्बी था। सूरसेन मथुरा में है, ये भी यूपी से ही संबंधित है। आगे है मैल, मैल है जो कुशीनगर जिसका राजधानी था, यह भी पूर्वी उत्तर प्रदेश से संबंधित है। लेकिन अंग जो था वह चंपा, यह है जो बिहार से संबंधित थी, महाजनपद है। इसको आपको अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, सातवाहनों की राजधानी प्रतिष्ठान अवस्थित थी। बताना है कि सातवाहनों का जो राजधानी था प्रतिष्ठान वह कहाँ में स्थित है। तो देखिए 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यह है जो गोदावरी नदी के किनारे स्थित था। अगला क्वेश्चन 18 के बाद 19 नंबर, यवनिका से तात्पर्य बताना कि यवनिका से क्या तात्पर्य है। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नाटक पर्दा। देखिए यूनानियों ने पर्दे का प्रचलन आरंभ कर भारतीयों नाटक कला के विकास में योगदान दिया था। चूंकि पर्दा जो था यूनानियों का ही देन था, इसलिए वह यवनिका के नाम से प्रसिद्ध था। यवनिका जो था वह एक नाटकीय पर्दा था जिसका यूज किया जाता था यूनानियों के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, किस गुप्त शासक के समय पाटलिपुत्र एवं उज्जैन विद्या के प्रमुख केंद्र था? बताना कि किस गुप्त शासक के समय में जो पाटलिपुत्र एवं उज्जैन था वह विद्या के लिए प्रमुख केंद्र था। देखिए 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यह जो था वह चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में पाटलिपुत्र एवं उज्जैन जो था वह विद्या के लिए प्रमुख केंद्र था। ऑपरेशन बारबोसा का संबंध किससे है? बताना कि ऑपरेशन जो बारबोसा था उसका संबंध किससे है। तो 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यह जो द्वितीय विश्व युद्ध से संबंधित है, ऑपरेशन बारबोसा। देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी द्वारा सोवियत संघ पर आक्रमण करने की योजना को ऑपरेशन बारबोसा कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, पोर्ट्समाउथ की संधि के द्वारा निम्न में से कौन सा युद्ध समाप्त हुआ था? बताना है कि पोर्ट्समाउथ की संधि के द्वारा कौन सा युद्ध समाप्त हुआ था। तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जापान रूस युद्ध। देखिए 1904-05 ईस्वी में रूस और जापान युद्ध हुआ था जिसमें जापान ने रूस को हरा दिया था। इस युद्ध की समाप्ति 5 सितंबर 1905 ईस्वी को पोर्ट्समाउथ युद्ध के द्वारा ही किया गया था। जिसको आपको ध्यान में रखना है कि पोर्ट्समाउथ युद्ध की संधि के द्वारा जापान और रूस का युद्ध समाप्त किया गया था। बन्नी हट्टी का युद्ध कब हुआ था? बताना कि बन्नी हट्टी का जो युद्ध था वह कब हुआ था। तो 23 के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह जो था वह 23 जनवरी 1565 ईस्वी क्यों हुआ था। देखिए यही युद्ध को ही हम लोग राक्षसी टांडे या तालीकोटा का युद्ध भी कहा जाता है, जो कि 1965 ईस्वी में हुआ था। इसी युद्ध के कारण विजयनगर का पतन हो गया था। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व जो था वह राम राय कर रहे थे। इसी को बन्नी हट्टी का युद्ध क्यों हुई, तालीकोटा की युद्ध का था। इसको आपको छोटा डेट याद रखना है कि 23 जनवरी 1565 ईस्वी। अगला क्वेश्चन 24 नंबर, मुगल साम्राज्य के अंतर्गत शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकारी का अंतिम युद्ध कौन सा हुआ था? बताना है कि मुगल साम्राज्य में जो अंतर्गत शाहजहां के पुत्रों के बीच में जो उत्तराधिकारी बनने के लिए जो युद्ध हुआ था वह अंतिम युद्ध कौन सा था। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह जो था वह देवराई का युद्ध था जो अंतिम युद्ध था, जो कि 1500 यह जो युद्ध हुआ था 1659 ईस्वी में हुआ था। 1659 ईस्वी में प्रथम युद्ध पूछेगा तो यह था धर्मत का युद्ध जो 1658 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे 24 के बाद 25 नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन के द्वीप का युद्ध किनके बीच में हुआ था? बताना है जो द्वीप था उसका युद्ध किनके बीच में हुआ था। तो देखिए 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह जो था वह पुर्तगाल एवं मोहम्मद बेगर मिस्र और तुर्की के बीच में हुआ था द्वीप का युद्ध। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर,
26 नंबर क्वेश्चन देखिए, मार्च 2024 में 1857 का जो सैन्य विद्रोह का कई भारतीय सैनिकों के पार्थिव शरीर को या मृत शरीर को खाली स्थान स्थित एक कुएं से खोदकर निकाला गया था। यह पार्थिव शरीर के खाली स्थान के जिन्होंने ब्रिटिश के विरुद्ध विद्रोह किया था। नीचे दिए कूटों का प्रयोग कर सुनिश्चित सूचना के सही कथन का पूरा कीजिए। तो देखिए 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए फिर से देखते हैं इसको। 1857 का जो सैन्य विद्रोह था उसको में कई भारतीय सैनिकों के पार्थिव शरीर को अजनाल स्थित एक कुआं से खोदकर निकाला गया था। यह जो पार्थिव शरीर था वह 26 रेजिमेंट ऑफ बंगाल नेटिव इन्फैंट्री के है। अगला क्वेश्चन 26 के बाद 27 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित में से किस संगठन के द्वारा सिविल सर्विसेज आंदोलन चलाया गया था? बताना कि किस संगठन के द्वारा सिविल सर्विसेज आंदोलन चलाया गया था। तो 27 का देखिए, 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यह है जो इंडियन एसोसिएशन के द्वारा चलाया गया था। देखिए इंडियन एसोसिएशन की जो स्थापना था वह 26 जुलाई 1876 ईस्वी को एस.एन. बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से कलकत्ता में किए थे। आनंद मोहन बोस इसके सचिव थे। इस संगठन के द्वारा ही सिविल सर्विसेज आंदोलन चलाए गए थे, जिसे भारतीय जनपद सेवा आंदोलन भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जो था, आर्म्स एक्ट, इल्बर्ट बिल के विरुद्ध में आंदोलन चलाया गया था इसी आंदोलन के दौरान। अगला क्वेश्चन 28 नंबर। बाल गंगाधर तिलक ने अपने राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया था। बताना है कि बाल गंगाधर तिलक जो थे वो अपने राजनीतिक अस्त्र के रूप में क्या चीज़ का यूज किए थे। तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इन्होंने धर्म का यूज किए थे बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर। जनवरी फरवरी 1937 में प्रांतीय विधानसभा के चुनाव में बिहार के प्रधानमंत्री कौन बने थे? बताना है कि 1937 ईस्वी में जब प्रांतीय चुनाव हुआ था बिहार में विधानमंडल के, उसमें प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद यूनिस को बिहार का प्रधानमंत्री बनाया गया था। उसमें पद जो था वह प्रधानमंत्री का ही होता था। अगला क्वेश्चन है सोम प्रकाश के संस्थापक कौन थे? बताना है कि जो सोम प्रकाश पुस्तक था उसका प्रकाशन हुआ था उसके संपादक कौन थे? तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। भारत के संविधान के प्रस्तावना में निम्न में से कौन सा शब्द है जो संविधान शब्द संशोधन के माध्यम से नहीं जोड़ा गया है? बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द जो संशोधन के द्वारा नहीं जोड़ा गया है। तो 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, एकता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता को 42वें संविधान के द्वारा जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर। भारत के राज चिन्ह अशोक स्तंभ में निम्न में से किस पशु का अंकन नहीं है? बताना कि अशोक स्तंभ में निम्न में से किस पशु का है जो अंकन नहीं किया गया है। तो देखिए 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इसमें गैंडा का चित्र नहीं है, बाकी सांड, घोड़ा और सिंह का चित्र इसमें है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर। बीत, संपत्ति, संविदा और वाद की चर्चा किस अनुच्छेद में? बीत, संपत्ति, वाद, संविदाएं और वाद की चर्चा जो किस अनुच्छेद में है? तो 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 264 से लेकर 300 के का तक में वर्णन है। अगला क्वेश्चन है देखिए संघ और राज्यों के बीच में संबंध है जो भाग 11 में दिया गया है, जिसमें अनुच्छेद 245 से लेकर 263 तक का वर्णन है। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर। कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में जजों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग NJAC का प्रावधान करता है? बताना है कि कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम था जिसमें सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में जजों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का प्रावधान करता है। तो देखिए 34 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यार जो था 99वां संविधान संशोधन 2014 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम है जो 1989 ईस्वी के उद्देश्यों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति किसके पास है? बताने कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के उद्देश्यों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति किससे प्राप्त है? तब 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह है जो केंद्र सरकार को प्राप्त है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 35 के बाद 36 नंबर। ग्राम सभा के द्वारा अधिसूचित गांवों का समूह है, किसके अंतर्गत वे सभी सदस्य आ जाते हैं जो वहां के मतदाता सूची में शामिल हैं? देखिए 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल। देखिए ग्राम सभा राज्यपाल के द्वारा अधिसूचित गांवों का समूह है जिसके अंतर्गत वे सभी सदस्य आ जाते हैं जो वहां के मतदाता सूची में शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर। निम्नलिखित में से किस वर्ष राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणाएं नहीं हुई थी? बताना कि निम्नलिखित में कौन है किस वर्ष राष्ट्रीय आपात की जो उद्घोषणा नहीं किया गया था? 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह जो 1999 ईस्वी में नहीं किया गया था। अभी तक कुल 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किया गया है। पहला किया गया था 1962 ईस्वी में, दूसरा किया गया था 1971 में
और तीसरा किया गया था 1975 ईस्वी में। तो देखिए ये सभी आपको दिया गया, पहला ये किया गया था, दूसरा में 1971 में किया गया था, तीसरा 1975 में किया गया था। देखिए पहला 1962 में भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ था, तब आपात कर लगा था। दूसरा भारत और पाकिस्तान के बीच में 1971 में। तीसरा आंतरिक अशांति के कारण इंदिरा गांधी के शासनकाल में 1975 में लगा था। अगला क्वेश्चन 38 नंबर, बाल्कन प्लान का संबंध किस अधिनियम से? बताना जो बाल्कन प्लान था उसका संबंध किस अधिनियम से है? तो 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यह जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से बाल्कन प्लान का संबंध। अगला क्वेश्चन, गणतंत्रात्मक व्यवस्था किस देश से लिया गया है? बताना कि गणतंत्रात्मक व्यवस्था है जो किस देश के संविधान से लिया गया है? तो 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यह जो फ्रांस के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, निम्नलिखित में से किसके खिलाफ परमादेश नहीं जारी किया जाता है? बताना है कि निम्नलिखित में से किसके खिलाफ परमादेश नहीं जारी किया जाता है? तो 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यह है जो इनमें से सभी के खिलाफ परमादेश जारी नहीं किया जा सकता। नहीं निजी व्यक्ति के ऊपर, नहीं राष्ट्रपति के ऊपर, नहीं राज्यपाल के ऊपर। अगला है क्वेश्चन, देखिए परमादेश जो है वह अनुच्छेद 332 में रिट जो जारी किया जाता है सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय 226 के तहत, उसी में आता है। रिट 5 प्रकार के होता है, उसी में से एक परमादेश रिट है। अगला, राज्य विधानसभा का सत्रवासन किसके द्वारा घोषित किया जाता है? बताना कि राज्य की विधानसभा का जो सत्रवासन है वह किसके द्वारा घोषित किया जाता है? तो 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, राज्य की विधानसभा का जो सत्रवासन है वह राज्यपाल के द्वारा ही घोषित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर, राज्य सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन होता है? बताना कि राज्य सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन होता है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, राज्य सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन होता है? तब 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, महाधिवक्ता। महाधिवक्ता है जो राज्य सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 135 में किया जाता है, जिसका जो नियुक्ति है वह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर, भारतीय संसद के द्वारा राष्ट्रपति है जो उत्तराधिकारी अधिनियम कब पारित किया गया था? बताना कि भारतीय संसद के द्वारा राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम जो था वह कब पारित किया गया था? 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यह जो 1969 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन 44 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया? बताना कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य है जो संविधान के संशोधन करके जोड़ा गया है? देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। माता पिता या संरक्षक के द्वारा 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना, सभी दिया गया देश की रक्षा कर, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे, सभी मौलिक कर्तव्य को संशोधन के द्वारा ही जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन है 45 के बाद 46 नंबर। 45 नंबर क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय में मूलतः कितने न्यायाधीश का प्रावधान था? बताना कि सर्वोच्च न्यायालय में मूलतः कितने न्यायाधीशों का प्रावधान था? तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह जो था 8। रग्बी किस परिसर में खेला जाता है? बताना जो रग्बी है जो किस परिसर में खेला जाता है? तो यह पिच पर खेला जाता है रग्बी। अगला क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी? साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यह जो थी अमृता प्रीतम थी। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर, साधन लागत पर राष्ट्रीय आय बराबर होता है? बताना कि साधन लागत पर राष्ट्रीय आय बराबर क्या होता है? तो देखिए इसका 48 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए NNP माइनस अप्रत्यक्ष कर बराबर प्लस अनुदान होता है। अगला क्वेश्चन 48 के बाद 49 नंबर देखिए, लॉरेंज वक्र का संबंध किससे है? बताना कि लॉरेंज वक्र है उसका संबंध है। तो 49 के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी से, यह जो आय की विषमता की माप से, लॉरेंज वक्र है जो आय की विषमता की माप करता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए ऑरेंज वक्र का संबंध जो था वह गरीबी रेखा निर्धारण से संबंधित आय की विषमता की माप करता है। अगला क्वेश्चन 50 नंबर, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI की स्थापना कब किया गया था? भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह जो था 1992 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है 51 नंबर, निम्नलिखित में से कौन है जो मूल भौतिक राशि नहीं है? बताना कि निम्नलिखित में से कौन है जो मूल भौतिक राशि नहीं है? 51 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, या जो है आवृत्ति एक मूल भौतिक राशि नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 51 के बाद 52 नंबर, विस्थापन के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है? बताना कि विस्थापन के संबंध में कौन सा विकल्प है जो सही नहीं दिया गया है? तो देखिए 52 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यह है जो केवल धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है, यह विस्थापन के संबंध में सही नहीं दिया गया है। विस्थापन है जो धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य तीनों हो सकता है। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। 53 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
देखिए इसके बारे में उपयुक्त कौन सा कथन सही है नहीं, इसका कथन भी दिया गया। देखिए 53 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसको आप लोग मिला लीजिएगा। वायुमंडलीय दाब है जो 10 के पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, जिसे एक बार कहा जाता है। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से भी मापा जाता है। तो कौन सा कथन सही नहीं है जो बताना था, तो इसमें केवल 3 है जो सही नहीं दिया गया, बाकी सब सही है। अगला क्वेश्चन 54 नंबर, लंबाई बढ़ने पर पृष्ठ का तनाव क्या होता है। बताना है कि लंबाई के बढ़ने पर पृष्ठ का तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो 54 के राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यह है जो घट जाता है। लंबाई बढ़ने पर पृष्ठ का तनाव घटता है। विद्युत चुम्बकीय तरंग की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था। बताना कि विद्युत चुम्बकीय जो तरंग था उसका अब तरंग का अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पॉल बिलार्ड के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन 56 नंबर, प्रकाश की चाल कितना होता है। बताना है कि प्रकाश की जो चाल है वो कितना होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। परम शून्य ताप का मान कितना होता है। बताना है कि परम शून्य ताप का मान कितना होता है। तो यह देखिए 0 केल्विन होता है, या फिर अगर सेल्सियस में रहेगा तो वह -273 होता है। -273.15 डिग्री सी होता है माइनस में। अगला क्वेश्चन देखेंगे 57 के बाद 58 नंबर, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक सेल नहीं है। बताना है कि निम्नलिखित में से कौन है जो प्राथमिक सेल नहीं है। तो 58 के राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, निकेल कैडमियम सेल। किसी चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ाने पर उसका विशिष्ट प्रतिरोध का मान क्या होता है। बताना कि किसी भी चालक का जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है उसको बढ़ाने पर उसके विशिष्ट प्रतिरोध का मान पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो वह घट जाता है। अगला क्वेश्चन 69 के बाद देखेंगे 70 नंबर, स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक होता है। बताना कि स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक क्या होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, या हेनरी होता है। सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉन के आवेशों का सफलतापूर्वक निर्धारण कौन किए थे। बताना कि सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसके द्वारा किया गया था। ए सी, रॉबर्ट मिल्टन के द्वारा इलेक्ट्रॉन के आवेशों का सफलतापूर्वक निर्धारण किया गया था, मिल्टन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर, 62 नंबर क्वेश्चन है कि तत्वों के आधुनिक आवर्त वर्गीकरण का मूल आधार क्या था। बताना है कि तत्वों के आवर्त सारणी के आवर्त वर्गीकरण का मूल आधार क्या था। तो देखिए 62 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यह जो था वह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर इसको किया गया था। आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन है जो हेनरी मोसले ने किया था परमाणु संख्या के आधार पर, परंतु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तत्वों की आधुनिक आवर्त सारणी का मूल आधार था। आधुनिक जो आवर्त सारणी है वह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर ही लगाया गया था। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर, सिनेबार किस धातु का अयस्क है। बताना है कि जो सिनेबार है वह किस धातु का अयस्क है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यह जो मरकरी का है सिनेबार, Hgs इसका सूत्र होता है Hgs। अगला क्वेश्चन है 64 नंबर, जीवित मानव शरीर में सबसे कम पाए जाने वाला तत्व कौन है। तो ना जो जीवित मानव शरीर होता है उसमें सबसे कम कौन सा तत्व पाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह जो मैग्नीज सबसे कम पाया जाता है। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है जो ऑक्सीजन होता है, सबसे अधिक पाया जाता है। हड्डियों एवं दांतों का निर्माण करने वाला तत्व है जो कैल्शियम है। देखिए रक्त के हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है, तो सबसे कम पाया जाता है मैग्नीज। ग्रेफाइट की संरचना कैसी होती है। बताना ग्रेफाइट की संरचना कैसी होती है। तो इसका जो संरचना होता है षष्ठकोणीय होता है। हीरा का संरचना जो समचतुष्फलकीय होता है, काला हीरा का कार्बोनेट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 66 नंबर, नाइट्रोजन निम्न में से किस धातु से अभिक्रिया करता है। बताना है कि नाइट्रोजन है कि निम्नलिखित में से किस धातु से अभिक्रिया करता है। तो 66 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यह जो मैग्नीशियम से अभिक्रिया करता है। अगला क्वेश्चन है 67 नंबर, कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का उपयोग करते हैं। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का उपयोग करते हैं। तो देखिए 67 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यह जो हाइड्रोजन फ्लोरिक अम्ल का यूज करते हैं, हाइड्रोजन फ्लोरिक HF का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 68 नंबर, एल्कोहल का क्रियाशील समूह है। बताना कि एल्कोहल का क्रियाशील समूह कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह है जो एल्कोहल का है वो है जो सिर्फ कीटोन का होता है। यह है जो कीटोन का सूत्र है ए कार्बोक्सिलिक एसिड है COOH CHO, यह है जो एल्डिहाइड है, ये अल्कोहल है। बैकेलाइट निम्नलिखित के संघटन से बनता है। बताना है कि बैकेलाइट किसके संघटन से बनता है। जो बताना है कि बैकेलाइट किसके संघटन से बनता है। तो 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह जो फिनॉल व फॉर्मल्डिहाइड के संघटन से बनता है। अगला क्वेश्चन 70 नंबर, व्यापारिक वैक्सीन किससे निकाला जाता है। जो व्यापारिक वैक्सीन होता है वह किससे निकाला जाता है। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह जो पेट्रोलियम से निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन है 70 के बाद 71 नंबर, निम्नलिखित में से चिकित्सक विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है। बताना कि चिकित्सक विज्ञान की कौन सी जो प्रशाखा है वह यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है। तो 71 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यह है जो हेप्टोलॉजी। अगला क्वेश्चन है 72 नंबर,
दांत के एनामेल के कार्बन किस कारण से होता है? दांत के जो एनामेल है उसका कार्बन किस कारण से होता है? तो 72 के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह जो पानी के उच्च मात्रा में फ्लोराइड के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, ल्यूकेमिया एक प्रकार का मानव रोग है जो कि होता है। ल्यूकेमिया जो एक प्रकार का मानव रोग है जो कि सफेद रक्त कोशिकाओं का कैंसर है। ल्यूकेमिया निम्नलिखित में से कौन सा अंग है जो जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता? इसमें से कौन सा अंग है जो जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता? तो 74 के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लावक। लावक है जो सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। सेबेसियस ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? बताना है कि जो सेबेसियस ग्रंथि है वह कहाँ पाई जाती है? तो 75 के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह है जो स्तनियों की त्वचा के डर्मिस में पाया जाता है। स्तनियों की त्वचा के डर्मिस में पाया जाता है। देखिए इसका ए और बी है जो दोनों सेम ही ऑप्शन दिया गया है। स्तनियों की त्वचा के डर्मिसियस में पाया डर्मिस में पाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए और बी दोनों होगा। अगला क्वेश्चन 76 नंबर, कौन सा जीव है जो इकाइनोडर्मेटा संघ का नहीं है? बताना कि कौन सा जीव इकाइनोडर्मेटा संघ का नहीं है। तो इसका देखिए ऑप्शन देखते हैं हम लोग। देखिए 76 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिच्छू। बिच्छू है जो इकाइनोडर्मेटा संघ का नहीं है। अगला क्वेश्चन है 76 के बाद, बिच्छू है जो आर्थ्रोपोडा संघ का समानार्थी जीव है। आर्थ्रोपोडा संघ के जीव में हरित ग्रंथि द्वारा उत्सर्जन होता है। अगला क्वेश्चन, ऑक्सीनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। बताना है कि ऑक्सीनोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यह जो वृद्धि मापने के लिए किया जाता है। अंगों में वृद्धि के कारण हुई लंबाई आंकने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन 78 नंबर, हीमोग्लोबिन है। बताना है कि हीमोग्लोबिन क्या है? तो देखिए 78 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हीमोग्लोबिन है जो एक क्रोमोप्रोटीन है। यह है जो एक क्रोमोप्रोटीन है। हीमोग्लोबिन क्या है? तो यह एक क्रोमोप्रोटीन है। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त वाहिनी केवल हृदय के मांसपेशियों को ही रक्त पहुंचाता है? तना कि इनमें से कौन सा जो रक्त वाहिनी है जो केवल हृदय के मांसपेशी को रक्त पहुंचाता है? तो 79 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कोरोनरी वाहिनी। अगला क्वेश्चन 80 नंबर, अल्जाइमर रोग में मानव का कौन सा अंग है जो प्रभावित नहीं होता है? बताना कि अल्जाइमर रोग में मानव का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो 80 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यह जो मस्तिष्क प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन 81 नंबर, हाल ही में नई चेतना अभियान किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? बताना कि हाल ही में नई चेतना अभियान है जो किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन 82 नंबर, 7वां वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी? बताना कि 7वां वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का थीम क्या था? तो 82 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यह जो था प्रौद्योगिकी की भू राजनीतिक। अगला क्वेश्चन 83 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय जलवायु क्लब किसके द्वारा शुरू किया गया? बताना कि अंतर्राष्ट्रीय जो जलवायु क्लब है वह किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो 83 के राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, या जो G7 के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जलवायु क्लब स्टार्ट किया गया। भारत के 16वां महान्यवादी कौन है? बताना कि भारत का 16वां महान्यवादी कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, आर वेंकट रमनी। अगला क्वेश्चन है 85 नंबर, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑनर 2023 का अवार्ड किस देश के द्वारा दिया गया है? ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑनर 2023। तो देखिए 85 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर है, या फ्रांस के द्वारा दिया गया। माता खीर भवानी मेला 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? माता खीर भवानी मेला। तो 86 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह है जो जम्मू कश्मीर में किया गया माता खीर भवानी मेला का। ठीक है, ये सभी जो करेंट दिया गया है इसको आप लोग ध्यान रखेगा। ये पूरा जो सेट है वह बिल्कुल सेम टू सेम दरोगा का पीटी का है। इसी तरह से क्वेश्चन उससे पूछा जाता है। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर होंगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको प्रतिदिन इसी तरह से सेट का प्रैक्टिस करवाया जाए। देखिए प्रैक्टिस में रहने से वहाँ जाकर आपको क्वेश्चन बनेगा, इससे आप कितने पढ़ लीजिए आपको क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 87 नंबर, हाल ही में किस राज्य की रामसर भंटा को 2023 का GI टैग मिला? रामनगर भंटा को GI टैग मिला या किस राज्य का है? तो 87 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, या जो यूपी का है। छठा एकथा अभ्यास 2023 भारत और किस देश के बीच में हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह जो मालदीव के बीच में हुआ था। एकथा मालदीव। अगला क्वेश्चन 89 नंबर, हाल ही में कौन सा देश पहला मीथेन ईंधन वाला अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया? बताना कि हाल ही में कौन सा देश पहला मीथेन ईंधन वाला अंतरिक्ष रॉकेट यान को लॉन्च किया गया है? देखिए इसको देखते हैं ऑप्शन।
देखिए 89 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह है जो चीन के द्वारा किया गया। ये सब देखिए ज़्यादा चीन नहीं करता। हाल ही में किस भारतीय नेता के द्वारा पर्यावरण की रक्षा के लिए केवड़िया में मिशन लाइफ की शुरुआत किया गया? बताना मिशन लाइफ की शुरुआत किस नेता के द्वारा किया गया है? तो देखिए 90 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर कौन है? बताना कि भारत का जो 82 नंबर का ग्रैंड मास्टर बने हैं वह कौन बने हैं? तो 91 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यह जो बुफला प्रणीत बने हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी का संबंध बैडमिंटन से है? बताना कि इसमें से कौन सा खिलाड़ी है जो बैडमिंटन से संबंधित है? तो 92 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यह है जो लक्ष्य सेन। और 60वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन चुना गया है? बताना कि 60वां जो फिल्म फेयर फेस्टिवल पुरस्कार मिला था उसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन चुने गए हैं? तो 93 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, राजकुमार राव। अगला क्वेश्चन है 94 नंबर, फ्रेंच ओपन 2023 की महिला एकल का विजेता कौन बनी है? फ्रेंच ओपन 2023 की महिला एकल का विजेता कौन बनी है? 94 के राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ईगा स्विटेका। अगला विश्व रक्तदान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? बताना है कि विश्व रक्तदान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 14 जून। अगला क्वेश्चन है 96 नंबर, देखिए 96 से है जो आपको मैथ से दिया गया है, तो इसको हम लोग आंसर बता देते हैं, आप लोग इसको बना लीजिएगा। 96 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन 97 है, तो 97 के आंसर ऑप्शन बी होगा। इसको आप लोग आराम से स्क्रीनशॉट लेकर या आराम से रोक कर वीडियो को देख लीजिएगा, आपको आंसर बता दिया जाता है, आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन 98 नंबर, 98 नंबर का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन 99 नंबर जो कि रीजनिंग है 99, तो देखिए 99 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका भी। और लास्ट क्वेश्चन आज का 100 नंबर क्वेश्चन है, तो देखिए 100 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। यह है रीजनिंग है, दो रीजनिंग रहता है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं अगला दिन अगला सेट में। आप इसी तरह से हमारे चैनल पर बने रहिए, आपको प्रतिदिन सेट का अपडेट किया जाएगा।